हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट की उठाओ। उम्मीद कर रहा हूं कुछ होंगी। दो बुलिश न्यूज निकल के आ रही है। जस्ट अभी समझने की कोशिश करते हैं क्या सब कुछ चल रहा है भैया। ट्रंप ने क्या चीज कह दी है ऐसे जिससे क्रिप्टो मार्केट में नई गर्मी आ चुकी है। बुल्स दोबारा से एक्टिव मार्केट में हो चुके हैं। सबसे बड़ी न्यूज क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ट्रंप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मंडे के दिन व्हाइट हाउस की तरफ से एक न्यूज निकल के आ रही है जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब किस चीज पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि कल भैया क्या चल रहा था, एरिक ट्रम्प की पूरी चीज चल रही थी। क्या चल रही थी भाई, ये रहा। एरिक ट्रम्प बिल्कुल धड़ल्ले से लग रहे थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने जो ट्रुथ है उस पर सारी चीज शेयर करी थी, ट्विटर पे नहीं करी है जो इनका खुद का प्लेटफॉर्म है। जब ट्विटर ने इनको बैन कर दिया था अब से 2-3 साल पहले, तब ट्रम्प ने अपना उधर अकाउंट अकाउंट बनाया था, वहीं सारी चीज करते हैं। तो इन्होंने रिजर्व की बात करी थी, एक्सआरपी, सोल और आडा। ऐसा तो किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। ये तो इलेक्शन कैंपेन में कह रहे थे कि हम बिटकॉइन को बनाएंगे रिजर्व, लेकिन गेम खेल दिया गया दूसरे तरीके से। और वही वाला तरीका है, वही वाला तरीका। ठीक है। बताई कुछ और गई, लाई कुछ और गई, दिखाई कुछ और गई। तो भाई यही कर दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने तो खेली उस वही वाला कर दिया है। एक्सआरपी, सोल और आड़ा को बीच में लाके खड़ा कर दिया है। भाई ऑल्ट कॉइन के ईटीएफ की, ऑल्ट कॉइन के हम स्टैटिक रिजर्व की बात थोड़ी ना कर रहे हैं मेरे भाई। बात तो हम कर रहे हैं बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन चल रहा है इतने सालों से। तो ये कहां से घुसा दिया इन्होंने ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट कॉइन के तो हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं कि चलो ईटीएफ ला दो। लेकिन भाई जब ये चीज कांग्रेस में जाएगी तो पास नहीं होने वाली है, ना एक्सआरपी की, ना सोल की, ना आडा की। स्टैटिक रिजर्व कैसे बना सकते हो यार तुम। सिर्फ बिटकॉइन ही स्टैटिक रिजर्व बन सकता है, एथेरियम हो सकता है, उसके अलावा कोई क्रिप्टो मार्केट में स्टैटिक रिजर्व बनने के लायक ही नहीं है। ये जो सारी चीज चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपने ये कमा रहे हैं दाम, अपने पैसे कमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तगड़े तरीके से। क्योंकि देखो दुनिया का सबसे सबसे ऊंचे पद पे बैठा है फिलहाल भाई, ये इससे ऊंचा कोई नहीं मानता। मैं क्यों है कोई आपकी नजर में तो बता दो कि भाई हो सकता है। यही आदमी अपने पोर्टफोलियो को भैया धड़ल्ले तरीके से खुलेआम पूरी दुनिया का पैसा यूएस में जा रहा है। पूरी दुनिया का पैसा समझ लो, भारत का, पाकिस्तान का, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, चाइना का, जितने भी जो कंट्री का नाम आप ले सकते हो, वो सारा पैसा यूएस में जा रहा है। मेड इन यूएसए, यूएसए का होना चाहिए बंदे को। यूएस वाले के कहते हैं ना, आपने देखा होगा या सुना होगा कहीं कि यूएस का जो बंदा होता है जिसपे यूएस का पासपोर्ट होता है, जो वहां का नागरिक होगा, वो अपने आप को इस धरती से एक ऊपर समझता है कि हम यहाँ है, हम ये है। तुम पूरी दुनिया को देखते हैं नीचे और हम ये है। तो भाई वही ट्रम्प पे काम कर रहा है कि भाई अगर जो क्रिप्टो वहीं बनी है उसके पीछे फेस वैल्यू उसी की है, तो भाई तब ट्रम्प उसको सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज तो नहीं कर रहा। आडा, सोल, एक्सआरपी अदरवाइज कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है बिटकॉइन के कंपैरिजन में। मैं किसी को नहीं मानता बिटकॉइन के कंपैरिजन में कुछ है। ये बात तो रही, चलो ठीक है, फिर भी चलो अपनी क्रिप्टो है, हमें कोई हेट नहीं है। न किसी भी कॉइन से कोई हेट नहीं, अच्छी बात है कि बढ़नी चाहिए क्रिप्टो मार्केट, लेकिन वो बिटकॉइन ही जगह दे सकता है। इस चीज पे बहुत लड़ाइयां होने वाली हैं, ये अपनी जेब भर रहे हैं, सीधी सी बात है। मार्केट का माहौल बिल्कुल खराब कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। सीधा सा कह रहा हूं, सीधा कहना है कि अब रिटेलर्स की मार्केट नहीं रह रही है। मार्केट रह रही है तो 4-5 बंदों की रह रही है। एक तो ये भाई एरिक ट्रंप की, ठीक है, एक ये ट्रंप की खुद की, एलॉन मस्क हो गया, 2-4 लोग और हैं भाई। यही पूरी मार्केट में अपना धड़ल्ले से बैठे हुए हैं मार्केट में, और खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है जिसे आप कह सकते हो। बस सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में ये है। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, चलो मार्केट में कर रहे हैं कुछ, आ रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, बढ़िया है। इन्होंने फिर कहा है कि भैया ऑब्वियसली इथेरियम और बिटकॉइन तो उस जगह पे ही, पहले भूल गए इथेरियम बिटकॉइन का नाम। उसके बाद में इन्हें वो टैग करना पड़ा कि हाँ ये तो है ही। चलो ठीक है, ये बात निकल गई। अब एरिक ट्रंप ने कुछ दिन पहले कही थी बाय द डिप, अब ये कह रहा है भाई, अभी कुछ 31 मिनट पहले ट्वीट आ रही है, और वेलकम माय फ्रेंड, होपफुली आई मेट समवन लाइफ जस्ट अ लिटिल बिट बेटर। अच्छा भाई ठीक है, हॉडल कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं भाई, थेरियम भी कर रहे हैं, हमने भी क्रिप्टो में लगे पड़े हैं, तो हम भी हॉडल कर रहे हैं, हमारी पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी हॉडल कर रही है, बढ़िया बात है। अब और आगे न्यूज सुनना कि कल की क्या न्यूज है। उससे पहले भाई मैं लेके जाना चाहता हूँ इंडिया का क्रिप्टो कोच CoinDCX का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां के कुछ आपको रिवेट वगैरह मिल रहे हैं, वो जाके कर लेना। कल CoinDCX बंद भी रहा था बहुत देर, जब वॉल्यूम मार्केट में बढ़ा था, मार्केट एक साथ सडन पंप हो गई थी, उसके बाद कुछ इसमें ग्लिच आया था जो कि नॉर्मल है, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में आ सकता है। जब उनके ऊपर वॉल्यूम वगैरह, ट्रेडिंग वगैरह इतनी बढ़ती है तो आ सकती है, लेकिन उसके बाद सारी चीज ठीक कर दी गई, जो कि एक अच्छी बात है। आधे घंटे में सारी चीज रिजॉल्व हो गई। ठीक है, बाकी ठीक चल रहा है। फ्यूचर ट्रेड आप कर सकते हो 1x लेवरेज के साथ, स्पॉट में होल्ड करते हो उस तरीके से फ्यूचर ट्रेड करके अपना, आप 1x पे स्पॉट वॉलेट ना करके 1x की लेवरेज का वहां ओपन कर सकते हो। थोड़ी बहुत फीस जाएगी, लेकिन आप एक बहुत बड़ी चीज से, दिक्कत से बच जाओगे, जिसमें टीडीएस जो कटता है उससे बच जाओगे। ठीक है, कॉन्डिसेक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाके उधर ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। आईएनआर विड्रॉल और सब कुछ इससे ही हो जाएगा। और किसी क्रिप्टो एक्सचेंज को नहीं देखना चाह रहे हो, इंडियन में जा रहे हो, तो कॉइनडिसेक्स द बेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इन्वेस्टमेंट हो गई, बहुत बढ़िया बात है। इन्वेस्टमेंट तो आपने करा दी, लेकिन एक चीज नहीं कराई आपने भाई, सब क्या नहीं कराई, ये रही भाई, ये है सबसे तगड़ा चीज। तो टुमारो नाइट विल बी बिग, आई विल टेल इट लाइक इट इज। क्या होने जा रहा है भाई, कल इन्वेस्टमेंट भी होने जा रही है आज 24 घंटे के अंदर, और 24 से 48 घंटे के अंदर भैया कुछ चीज तगड़ी होने जा रही है कि कल के दिन कुछ धड़ाका। तो धड़म्मा क्या हो सकता है भाई, वो बताओ जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में। कयास तो लग रही है कि बिटकॉइन का, इथेरियम का रिजर्व आ जाएगा।
क्या हो सकता है ऐसा भाई, बताओ भाई। इस चीज पे पूरी दुनिया लग चुकी है, पूरे ट्विटर पे तहलका मच चुका है कि क्या होने वाला है। सबको लग रहा है कि भाई बिटकॉइन के रिगार्डिंग कुछ तगड़ी न्यूज आ सकती है, बिटकॉइन के रिगार्डिंग कुछ बहुत बुलिश हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट ने कुछ चीज पे ऐसा रिएक्शन अपना देखने को मिला है। बिटकॉइन का प्राइस भी देखते हैं और ऑल्ट कॉइन का प्राइस भी देखते हैं। बिटकॉइन का करंट ट्रेड जो कर रहा है, बिटकॉइन 93,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम 4 घंटे के चार्ट टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो ये दो जो कैंडल बनी है, ये बुलिश बनी है। मतलब बुलिश इन द सेंस कि इन्होंने पुल बैक जो लिया है वो ट्रम्प के इसी ट्वीट वगैरह के इन्हीं सारे रीजन से लिया है, जो मार्केट में पिछले आधे एक घंटे में सारी चीज चली है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जो गलत हुई है वो डोमिनेंस में हुई है। अब गलत लगेगी आपको, लेकिन गलत हुई नहीं है। गलत लगेगी क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनती हुई दिख रही है। लेकिन एक चीज क्या है आपको, ये अपना रेजिस्टेंस जोन है। मैंने आज सुबह ही बताया आपको, सपोर्ट जोन सुबह वाली वीडियो में। सपोर्ट जोन इज 59.55, और जो पुल ऊपर की तरफ है वो 61.67। पॉसिबली यहां से करेक्शन लेते हुए नीचे आता हुआ हमें दिख जाएगा, मार्केट फिर ठीक ठाक होती दिख जाएगी। तो बड़ी न्यूज की भाई कयास यही लग रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी। एक तो क्रिप्टो के अंदर हो सकती है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई सी भी, मतलब सोल आडा XRP इन्होंने खूब रज के भाई पैसे दिए हैं। और मेड इन यूएसए चल रहा है, मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए, धड़ल्ले से मेड इन यूएसए चल रहा है, पूरा ट्रेंड यूएसए का चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो मार्केट के लिए ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि अब क्रिप्टो में ना वो पॉलिटिक्स वाली चीज घुस चुकी है, आपको पता ही है। जैसे होता है ना, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ऐसे होता अभी तक। अदरवाइज तो कोई मनमुटाव नहीं था। पूरी दुनिया बिटकॉइन को ऐसे ही प्यार करती है जैसे हम यहाँ करते हैं, किसी और कंट्री में कोई बंदा बैठ के कर रहा है ऐसे ही प्यार करता है। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बन जाएगी, और ये चीज घुस जाएगी। ये पॉलिटिशियन इसमें घुस चुके हैं भाई। लेकिन बिटकॉइन खड़ा रहेगा, बिटकॉइन स्टैंड रहेगा। पोर्टफोलियो में बिटकॉइन रखो, मैं सीधी सीधी कह रहा हूँ, बिटकॉइन को पोर्टफोलियो में रखो। बिटकॉइन बिटकॉइन मत भूलो, चाहे लाख का है चाहे करोड़ का है, बिटकॉइन को रखो खरीद के। अब नहीं, ये नहीं, ये सब जो भीड़ भड़क के मच रही है बिटकॉइन के ऊपर बन रही है। बिटकॉइन इज लाइक, जैसे आपके शहर में कोई घंटा घर होगा बड़ा, उस जगह पे आपने दुकान खरीद लिया, बिटकॉइन इज लाइक दैट। एक दिन मत सोचो कि एकदम उससे तरह रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे 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 लॉन्ग टर्म में उसके रेट बढ़ेंगे मेरे भाई, ऐसी बात समझ लेना बात को। टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ट्वेंटी सिक्स का भी दे दिया है। बाकी सारी ठीक चीज ठीक चल रही है भाई। अपने जो फॉर्मर फुटबॉल है, इसने भी भैया अपना टोकन लॉन्च कर दिया, स्टार्ट 10। मैं तो नहीं, कोई शेलिया प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाइंग की कि मीम टोकन जाके खरीदो। सोल देख लेते हैं कहाँ चल रहा है ये। डेफिनेटली भाई, आडा सोल XRP स्ट्रॉन्ग कॉइन है मेरे पोर्टफोलियो में भी, मैं भी इन्हें सपोर्ट करता हूँ। कॉइन के तौर पे मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इनके पीछे 4 5 10 15 20 50 100 150 लोगों की टीम बैठी है। मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। उनका मूड कल के दिन बदल जाए, कुछ हो जाए, तो उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? बिटकॉइन पे तो हम कर सकते हैं, बिटकॉइन के पीछे तो कोई नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन यही तो है, बिटकॉइन इथेरियम, और क्या है? सोल के पीछे टीम है, इन सब के पीछे है तो टीम ही, सब काम कर रहे डिसेंट्रलाइजेशन पे। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, समझ लेना बात को। फिर पावर चली जाएगी कहीं और, तो फिर ऐसे ही धक्के खाएंगे हम जैसे खाते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए बिटकॉइन तो सबसे ऊपर है ही, नो डाउट। और बाकी सब कॉइन से सिमिलर पे आ रहा है, जितना अपना एक तरफ बिटकॉइन और बाकी सब एक साइड, बिटकॉइन एथेरियम। ठीक है, चलो बाकी नो डाउट अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट मेरी भी है, लेकिन आपको क्या है, ध्यान रखना है, अंधा नहीं हो जाना है मार्केट में। क्योंकि ट्रम्प और ये जो है, ये सब खुद ही अकेले ही पैसे कमा रहे हैं, किसी को मौका दे नहीं रहे पैसे कमाने का। अगर देते तो मुझे ये बताओ कि एक इतनी बड़ी फर्म एक दिन में 50x के साथ लेवरेज के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग इन्होंने करी है। सबसे गंदी बात है इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन तुम वैसे करके दिखा दो स्टॉक मार्केट में, वैसे पीछे पड़ जाएंगे भाई। पूरी तुम्हारे 7 पुस्तकों का वो निकाल देंगे पूरा चिट्ठा, कि क्या थे तुम, क्या कैसे हो, क्या सब कुछ है। अब जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बैठ के ये सब कुछ करवा रहा है, तो भाई उसे क्या कर सकते हैं? मतलब सुपर पावर, क्या ही कर सकते हो? कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। आप में से किसी के दिल में भी नहीं आ रही होगी आवाज की ऐसे बोल दे हम, क्या बोल दे भाई। लेकिन मैं तो देखो बोल रहा हूँ भाई, अगर आप सही लगे या बुरा लगे मुझे नहीं पता, बात बोलनी है तो बोलनी है। आप देख लो जरा, ये टोटल टू है। टोटल मतलब मार्केट कैप, पॉसिबली फेयर वैल्यू गैप अगेन बन चुका है टेक टाइम फ्रेम में। अब ये भगवान करे कि इससे नीचे ना जाए, और मुझे लगता भी नहीं है कि इससे नीचे अब जाने वाली है। कल के दिन कुछ बुलिश न्यूज आ जाएगी और ये दोबारा से ऊपर की तरफ ऐसे हम चलने लगेंगे। ठीक है, टोटल ये हो गई। एक बार टोटल टू और देख लेते हैं। ये है ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप, पॉसिबली इसमें भी फेयर वैल्यू गैप बने भाई, बन चुका है। ये भी यहाँ से नीचे जाने वाली है, अब लगती नहीं है मुझे कि जाने वाली है। ठीक हो जाएंगी चीजें, अब 24 घंटे में और बड़ी न्यूज आ सकती है। चलो भाई, जुड़े रहो टेलीग्राम वगैरह पे, सब कुछ अपडेट देता रहूंगा। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब रखना। ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, बिटकॉइन भी बढ़ेगा, नो डाउट। अभी ऑल्ट सीजन खत्म नहीं हुआ है, ना ही मार्केट का टॉप अभी खत्म हुआ है। ये पूरे जो, जब तक ट्रम्प टिका रहेगा यहाँ, तब तक मार्केट में ऐसी उथल पुथल अब चलती रहेगी। तुम टेंशन मत लो, ऐसे बने रहो बस, न्यूज कुछ ना कुछ आती रहेगी इधर उधर से। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा भाई। बाय, कॉन्डी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके कर लेना। अकाउंट क्रिएट, और बाकी रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बताई दी है। थैंक यू सो मच। बाय, कैन बी